Okay. Hello, Akash Yadav. Hello, everyone. Okay. Hello, everyone. I'm sorry for this delay. Actually, there has been some issues with the connectivity and all recently, so there was a delay. Okay. Anyways, so आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं. हमारा कल का जो पार्ट था टॉर्जन विच वॉज यस इनकम्प्लीट, वो हम लोग करेंगे. ओके और आज इसको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे टॉर्जन को, और साथ में वी विल टेक सम न्यूमेरिकल्स आल्सो. ओके एंड देन बहुत जल्दी विल मूव ऑन टू फास्ट फॉरवर्ड सॉलिड मैकेनिक्स. सॉलिड मैकेनिक्स को बहुत जल्दी हम लोग खत्म भी करेंगे. ओके और उसका कंप्लीट रिवीजन भी. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. माय नेम इज रुचिन. यू नीड टू फॉलो मी ऑन दिस यूआरएल. ओके आप मुझे यहाँ पे फॉलो करो इस यूआरएल पे. अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी इशू आता है, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ इशू, so you can mail me directly at ruchin.udz@gmail.com if you find any kind of issues related to आपकी पढ़ाई हो सकता है कि पढ़ाई कैसे करें वगैरह 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 कुछ भी. If you have any kind of issue, you can mail me directly. Okay, these are all my credentials that I am an alumni of IIT Kanpur, and I have scored I have topped GATE with an all India rank of 165, and also I have given a strategy on how you can score less than all India rank 100 with just 60 days in hand. But that was for GATE 2020. अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है. सो यू स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दिस यूआरएल. आपको नए नए नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे. कब मेरा कौन सा कोर्स लॉन्च होने वाला है, कब क्या कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, ये सारी चीज़ें हमें बता रहेंगी. ओके नया अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एंड देन यू नीड टू इंस्टॉल दिस. जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे, यू विल गेट ऑल द लिंक्स एंड ऑल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको कौन सा एग्जाम है, एग्जाम में भी हमारा क्या करिकुलम है, सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाएंगी. ओके एंड नाउ दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन विद मी. ये सभी को पता है, I've completed my masters from IIT कानपुर, और गेट में मैंने 165 स्कोर किया है. गेट के अलावा आई क्वालिफाइड मेनी अदर एग्जामिनेशंस व्हिच इंक्लूड बार, इसरो, डीआरडीओ एंड और मेनी अदर एग्जामिनेशंस. And apart from that, I have also worked as project engineer in Mumbai Railways, and that too for a period of 15 months. Okay, and the reason behind pursuing higher studies over any government job was that I stated my reasons over here. I'm not going to waste the time and all. थोड़ा सा आपको बोर करूँ. It's not going to work like that. Okay. Okay. So and also now coming to the subscription part. See, there are 5 types of subscription: 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, and 24 month. Okay, the subscription that you want depends on you कि आपका तैयारी किस लेवल का है अभी. अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी ठीक ठाक है, it's not that good, so you can take 12 month or 24 month course subscription, or that will take time. And
अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, आई जस्ट नीड टू हैव सम क्विक रिविजन, सो यू कैन टेक 6 मंथ और 3 मंथ कोर्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी है, मैंने नोट्स बना रखे हैं, आई गिवन टेस्ट सीरीज एंड ऑल, सो यू कैन टेक जस्ट 1 मंथ कोर्स, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, so that will be enough for you. Depending upon आप किस स्टेज पे है, आपको वैसा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. Okay. And now if you take 24 month subscription, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, इसका फीस कितना है 30,000. ओके, फीस इज 30,000 एंड इफ यू यूज माई प्रोमो कोड रुचिन लाइव, तो यू विल गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट. अब एडिशनल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3,000. ओके, और यहाँ पे द अमाउंट दैट यू हैव टू पे इज ओनली 27,000. 3,000 यहाँ से रिड्यूस होके आपको कितना पे करना है? ओनली 27,000. दिस 27,000 divided by 24 will only be 1125 per month. और you use my promo code. जहाँ जहाँ पर भी जरूरत हो आप मेरा प्रोमो कोड यूज करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो, यू विल गेट डिस्काउंट्स. बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको. ओके, सो विद दिस वी विल मूव ऑन टू आवर टॉपिक. सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ही, आपको ऑलरेडी पता है. आपको नए एग्जाम के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे. ओके, यू विल ऑल्सो गेट कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो मिलती रहेगी. यू विल गेट डेली डोज ऑफ मोटिवेशन, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. ओके, सो विद ऑल दिस यस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा टॉपिक. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन टॉर्जन. ओके, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे टॉर्जन को. ओके, okay, Naveen, you're getting 140 to 150 in bark. What is the maximum marks? What is the maximum marks? It's okay, Basha, it's fine. Naveen, what is the maximum marks for this bark? Okay. Out of 300. Okay. Was there negative marking? Was there negative marking? I guess it's yes. Negative marking is yes. So whenever you have a paper of something X marks, I'll tell you a general thumb rule. Okay, if you have a paper of X marks and there is a negative marking, there is a negative marking and no negative marking. Negative marking, no negative marking, two cases. So you can expect the cutoff to be approximately 50 to 60% for interview. They will call you for interview, and in case of no negative marking, you should assume that cutoff would be approximately 80% for interview. Okay, and in examinations like BARC, ISRO, DRDO, in examinations like BARC, ISRO and DRDO, what you can do is this selection solely depends upon your interview. This written has no impact on the examiners. आपको they are not going to spare you.
बार्क का इंटरव्यू, आई कैन टेल यू माई एक्सपीरियंस. आई हैव गिवन इंटरव्यूज ऑफ बार्क एंड ऑल. आई हैव गिवन ऑल द 3 इंटरव्यूज. तीनों इंटरव्यूज दिए. तो बार्क का जो इंटरव्यू है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली देयर विल बी 5 पीपल, 5 एग्जामिनर्स. देयर विल बी 5 एग्जामिनर्स और पांचों एग्जामिनर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे they will be sitting something like here and you will be sitting something like here at this point, and then they will ask you what is your favorite subject. So you need to prepare your subjects also, you know, and your subjects for interview should be, you can say soil mechanics, whichever your favorite subjects are, whichever, whatever you think your favorite subject is, just prepare 1 to 2 subjects very well by studying from books. You need to study the books because in interview they will ask you to derive some equations, like they might ask you to derive this gamma बल किसके बराबर, gamma w g plus es upon 1 plus e. They might ask you कि हाँ आप इस इक्वेशन को डिराइव करो, है ना. तो देयर आर क्वेश्चंस लाइक दिस. ये सारी चीजें हमें इंटरव्यू में पूछते हैं. ये आपके रिटन एग्जाम में नहीं आती, ये सिर्फ कहाँ आती है, इंटरव्यू में. तो इंटरव्यू में यू नीड टू बी वेरी मच पर्टिकुलर विद आपका विद व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू आर चूजिंग. क्योंकि जैसे आपने सॉइल मैकेनिक्स चूज किया है तो आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी उन्हें बताना पड़ेगा बिकॉज इट इज द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है. तो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि सॉइल मैकेनिक्स में भी क्या, वेदर इट इज शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, और इट इज समथिंग लाइक इंडेक्स प्रॉपर्टी, या जो भी है, ये चीजें हमें बतानी पड़ती है इंटरव्यू में, है ना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको क्या है, यू डू नॉट नीड टू ब्लफ. नो ब्लफिंग. अगर आपको नहीं आता है तो टेल देम क्लियरली दैट आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर, यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज हाउ इंटरव्यू गोज. अगर आपको नहीं आता है तो से नो, बिग नो, कि मुझे नहीं आता, and I'm sorry, you can continue with the next question. Though I will tell you one thing: if there are 7 questions asked, and if you do not bluff and you say no, 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 sir, no, sir, no, sir, no, sir, then also there are chances कि आपका सिलेक्शन हो सकता है. बट साथ में से अगर आपने एक क्वेश्चन में भी ब्लफ किया कि ऐसा होता होगा, समथिंग लाइक दैट, समझ लेना आपका सिलेक्शन नहीं होगा. क्योंकि ब्लफ करने में यू अंडरस्टैंड दैट दीज आर सीनियर साइंटिस्ट्स, और सीनियर साइंटिस्ट्स हैं, वो कोई कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं कि आप उन्हें कुछ बोलोगे तो वो मान लेंगे. दे आर सीनियर साइंटिस्ट. सम ऑफ देम आर इवन प्रोफेसर्स ऑफ IITs. आई विल लेट मी टेल यू वन थिंग. IIT Kanpur has a professor named Dr. Mukesh Sharma. He is in the Department of Air Pollution. He is a very renowned professor. As a professor, he is called for interview panel. In Bath. And bluffing with professors of IIT is going to cost you a lot. इसलिए you should not bluff with your examiners. कभी ब्लफ नहीं करना. आपको आता है तभी बोलना है, नहीं आता है तो इट्स ओके, यू से इट कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो. जस्ट दिस वन. ये सभी के लिए है. बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई सा भी इंटरव्यू है, अगर किसी PSU का इंटरव्यू है, लेट्स से कोई सा भी PSU, देखो हमारा जो गेट का एग्जामिनेशन है, गेट का एग्जामिनेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग मान लो कुछ 1,40,000 बच्चे बैठेंगे,
एज पर लास्ट ईयर 1,40,000 बच्चे कुछ बैठेंगे सिविल में, तो 1,40,000 में से आप लोग मान लो कुछ 5,000 के आसपास ही either they will go for this interview in IITs, some will go in NITs, some will go in ISC, and the rest might go in PSUs. तो इन चारों में देखो गेट इज जस्ट अ प्रीलिमिनरी राउंड. गेट इज जस्ट अ प्रीलिमिनरी राउंड. गेट आपको जस्ट इट इज जस्ट अ डोर वे कि आपको 1,40,000 में से 5,000 के बीच में लाके ये आपको बस मौका दिलवा सकता है कि आपको ISC, NIT, ISC, PSUs इन सब के इंटरव्यू में आप जा सको. नाउ हियर द रियल कंपटीशन विल स्टार्ट. रियल कंपटीशन का मतलब क्या है? जो बच्चे IIT में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, मान लो 500 बच्चे जा रहे हैं, तो ये रियल कंपटीशन 500 के बीच में है. इसके बीच में यहाँ पे कंपटीशन था ही नहीं. 1,40,000 में कंपटीशन था ही नहीं. आपका एक्चुअल कंपटीशन कहाँ पे? यहाँ पे शुरू हो रहा है, इस जगह पे. अब आपको रियल कॉम्पीट कहाँ पे करना है? जो टॉप के 500 ब्रेन्स हैं जिन्होंने गेट को टॉप किया है, इनके बीच में है आपका कंपटीशन. समझ रहे हैं? यहाँ पे है आपका कंपटीशन, इस जगह पे आपका कंपटीशन. सो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए. इसीलिए आई सजेस्ट कि आप गेट को क्वालिफाई करने के लिए यू जस्ट स्टडी नोट्स. यू डू नॉट गो इनटू एनी काइंड ऑफ डेप्थ. वो किसी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डेप्थ में. बट हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यू, है ना, when we talk about interview, you need to prepare 1, 2, 3 subjects as per your wish, and that too from book, from any standard textbook. You need to take a standard textbook और उसे पढ़ो, उसे समझो कि बुक के अंदर कैसे लिख रखा है चीजें. जैसे आप लोग ये पढ़ोगे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एक्चुअली है क्या. व्हाट इज एक्चुअली स्लोप डिफ्लेक्शन? ये स्लोप है, ये डिफ्लेक्शन है, ये मेथड कैसे बना, या हाउ डज एक्चुअल सुपरपोजिशन मेथड वर्क्स, ये आपको एक्चुअली में पढ़ना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? इसलिए इंटरव्यू तक का जो रास्ता है वो आसान है, दैट इज इजी. असली कंपटीशन इंटरव्यू के बाद में स्टार्ट होगा. और जब हम बात कर रहे हैं आपके इसकी पार्क, इसरो और DRDO, जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तब का कंपटीशन थोड़ा इट गेट्स अ बिट टफ, बिकॉज बार्क का इंटरव्यू विल अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स का रहेगा. इसरो का इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली 5 to कैन गो अप टू 30 मिनट्स ऑल्सो, है ना, 30 मिनट्स ऑल्सो. और अगर आपको उसको आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट और 2 मिनट, खत्म बस. अगर आप कुछ भी नहीं बता पा रहे, यू डोंट नो एनीथिंग, तो आपका 1 से 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे. बट हाँ, बार्क का जो इंटरव्यू वो ऑन एन एवरेज, चाहे आपको जवाब दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, वो आपको 35 to 40 मिनट्स क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपसे बहुत सारी चीज़ें वो निकलवा सके कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. आराम से आपकी चीज़ों को आपके अंदर से निकाल सकें, बेसिक्स को निकाल सकें. इसलिए पेपर को थोड़ा सा दे कीप द पेपर अ बिट लेंथी, इंटरव्यू को थोड़ा लंबा रखते हैं. और यही इंटरव्यू अगर 55 to 1 आवर चला जाएगा, 55 to 1 आवर, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है. देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ओके, so I guess all of this will clear your doubts regarding interviews and all. So I will suggest कि हाँ, ब्लफ नहीं करना. डो नॉट ब्लफ, किसी भी टाइम ब्लफ नहीं करना. हमेशा क्या करना है, आपको जितना आता है उतना ही बोलना है. डो नॉट ट्राई टू इम्प्रेस देम बाय शोइंग योर नॉलेज. ज़्यादा बोल के, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका नॉलेज कितना भी है, उन प्रोफेसर्स के सामने आपका नॉलेज कुछ भी नहीं है.
कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी आता है। आपने गेट के लिए तैयारी करी है, हमने क्या किया है गेट के लिए। गेट के लिए आप लोग क्या करोगे, कोचिंग में जाओगे, वहाँ पे क्या होगा, बुक्स का क्रक्स बताते हैं, है ना, बुक्स का क्रक्स बताते हैं कि बुक्स की समरी क्या है। ये आप कोचिंग में करते हो एंड यू थिंक कि हाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आती है। आप बुक्स पढ़ोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको, और यही आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। किसी भी तरीके का झूठ पकड़ा जाता है। अगर वो आपसे बोलते हैं कि आपने कोचिंग करी है, आप बोलोगे नो सर, कोचिंग नहीं करी है मैंने खुद से पढ़ाई करी है, पकड़े जाओगे, बहुत आसानी से पकड़े जाओगे। बहुत ही स्मार्ट पीपल होते हैं वो लोग। ओके, एनी अदर डाउट्स? किसी भी तरीके का डाउट है आप लोग बताओ मुझे, और नहीं तो फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं हमारा टॉपिक टॉर्जन। ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्जन। नहीं, कल पार्ट 1 नहीं हुआ, मैं अभी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। भाषा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ। आज मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करवा सकूं आपको, हाँ, बिकॉज देयर वाज टेक्निकल इशू एंड ऑल। ओके, हम लोग बेसिकली वापस स्टार्टिंग से कर रहे हैं। टॉर्जन एक्चुअली क्या है, हमें पढ़ना है टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। ये हमारे कोर्स में टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। लेट दिस इज माय सर्कुलर शाफ्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे देयर वाज अ पॉइंट ए, ठीक है, बिफोर ट्विस्टिंग। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा ट्विस्टिंग मोमेंट लगा, ऐसा कुछ इसको ट्विस्ट कर, जैसे ही मैं इसे ट्विस्ट कर रहा हूँ, दिस इज आर, ओके, यहाँ से ये ए जो है वो कुछ यहाँ पे आएगा, ए डैश, समवेयर लाइक दिस, और यहाँ से ये हमारा कुछ ऐसा है, दिस इज एक्चुअली गामा, ये हमारा क्या एल लेंथ है, एंड दिस इज एक्चुअली फाई, फाई इज angle of twist, okay, gamma is shear strain, गामा हमारा क्या है, shear strain है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, दैट दिस क्रॉस सेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे जो shear stress का वेरिएशन है वो कुछ ऐसा है, ओके, दिस इज द वेरिएशन ऑफ shear stress। shear stress का वेरिएशन एज पर टॉर्जन कैसा है, दिस इज एक्चुअली लीनियर। तो यहां से किसी भी रेडियल डिस्टेंस आर पे टाउ को निकालना हो, एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर, अगर आपको shear स्ट्रेस निकालना है तो व्हाट वी यूज इक्वेशन ऑफ टॉर्जन। And what is this equation? This equation is T upon IP equal to tau by R equal to G phi by L. T upon IP equal to tau by R equal to G phi by L. ये हमारा एक्चुअली किसके जैसा है? It is same as बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या थी हमारी, M upon I equal to sigma upon I phi equal to E by R, है ना? This was our bending equation. हाँ, आई कैन टेल यू कि हमारा लीनियर क्यों होता है। यहाँ पे देखना, इस जगह पर, इस जगह पे मुझे क्या दे रखा है, ओके, ऑलवेज, इसको यहाँ पे करता हूँ,
समझा सकूँ। इस कर्व को देखना है यहाँ पे, ये वाला जो है ना कि वाई इट इज लीनियर। देखो हमेशा क्या होगा, ए डैश इज अ कर्व, ठीक है। तो आई कैन से एल इंटू गामा इक्वल टू आर इंटू फाइव, एल इंटू गामा इक्वल टू आर इंटू फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। बिकॉज ए डैश किसके बराबर होगा, एल इंटू गामा के, और ए डैश किसके बराबर होगा, आर इंटू फाइव के, है ना ये चीज। तो यहाँ पे क्या है, एल गामा इक्वल टू आर फाइव, आर इंटू फाइव। तो मैं गामा का क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन एल इंटू फाइव। यानी गामा क्या है, गामा इज shear strain, shear strain है, और ये हमें कैसा दिख रहा है यहाँ पे, लीनियर दिख रहा है। ओके, ये हमारा लीनियर दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक अजम्पशन और आता है, दैट प्लेन सेक्शन does not warp, that is linear। वो हमारा क्या कैसा है, लीनियर है। अब इसके बाद सेकेंड असम्पशन आता है, दैट आर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी is assumed to be constant, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि shear stress is proportional to shear strain। shear stress प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, g इंटू गामा। यहाँ पे अगर ये लीनियर है और ये मेरा कांस्टेंट है, दिस इज नॉट चेंजिंग, तो टाउ मेरे लिए क्या आएगा, बिल्कुल हमेशा लीनियर। टाउ भी कैसा आएगा, लीनियर। और वही लीनियर डायग्राम हम लोगों ने बनाया। किसी भी तरीके का दिक्कत आता है, इसको बेंडिंग स्ट्रेस में जाओ, वहां पे जाके देखो जो अजम्पशन बेंडिंग स्ट्रेस में थे वो के वो अजम्पशंस यहाँ पे। इसलिए आपको दिखाई देगा कि ये जो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन भी किसके जैसी है, बिल्कुल बेंडिंग के जैसी इक्वेशन है, सेम बेंडिंग के जैसी इक्वेशन है। हेलो सत्य प्रकाश, हाउ आर यू? ओके भाषा, समझ में आया? तो अब यहाँ पे टी अपॉन आई पी है, तो वेयर टी इज टॉर्शनल मोमेंट और टॉर्जन, आईपी किसके बराबर है, आईपी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आईपी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब इसके बाद में आईपी अभी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताता हूँ क्या है। जैसे कि इस जगह पर, इस जगह पर लेट दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे व्हाट इज द एक्सिस ऑफ टॉर्जन, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ टॉर्जन, एक्सिस ऑफ टॉर्जन क्या आएगा, जैसे अगर मेरे पास कोई ये पेन है, ये इसका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, एक तरफ से फिक्स्ड होगा और फिर मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसे ट्विस्ट करूँगा, जो मेरा थंब का डायरेक्शन है वो एक्चुअली में मुझे क्या बताएगा, एक्सिस ऑफ टॉर्शन। तो यहाँ पे थंब किस एक्सिस के अबाउट है, जेड डायरेक्शन के अबाउट। तो जेड एक्सिस इज माई एक्सिस ऑफ टॉर्शन, जेड एक्सिस मेरा एक्सिस ऑफ टॉर्शन है। तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट चाहिए, अबाउट जेड एक्सिस। वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करते थे, है ना, सेम चीज करते थे यहाँ पे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस मुझे निकालना है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है।
तो हम लोग यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या लिखते थे, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, है ना। तो आई जेड जेड कितना आएगा, अगर मान लो इसका डायमीटर कुछ डी है, डायमीटर इज डी, ठीक है, तो आई एक्स एक्स कितना आएगा, पाई बाय 64 डी टू पावर 4, यहाँ पे आई जेड जेड हमारा आ जाएगा पाई बाय 32 डी टू पावर 4, कितना आएगा, पाई बाय 32 डी टू पावर 4, ठीक है, ये हमारा आई पी आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये जो एक्सप्रेशन है टाउ का, टाउ बाय आर किसके बराबर है, तो यहाँ पे टाउ इज shear stress at any radial distance r from neutral axis, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी रेडियल डिस्टेंस r पे हमारा जो shear stress है वो टाउ है, g इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जी हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, फाई क्या है, फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द बार और यू कैन से शाफ्ट, ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट को हमेशा किस में रखना है, रेडियंस में, ओके, हमेशा इसको रखना है रेडियंस में। सेम हमारा चलता है ये वाला सारा हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए, फिगर भी सेम है, इक्वेशन भी सिमिलर है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक चीज लिखनी है, यहाँ पे मेरे लिए क्या आएगा, दिस इज माई maximum shear stress and this will be at a distance of d by 2 from neutral axis। मान लो इसका पूरा डिस्टेंस कितना है, d है, ओके। तो यहाँ पे t अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ मैक्स बाय आर, तो t कितना आएगा, आई पी अपॉन आर इंटू टाउ मैक्स, तो ये हो जाएगा आई पी अपॉन आर को हम लोग क्या बोलेंगे, z, दिस z इज एक्चुअली सेक्शन मॉड्यूलस। इस z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई पी की जगह कितना आएगा, पाई बाय 32 डी टू पावर 4 अपॉन रेडियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई 2, है ना, रेडियल डिस्टेंस डी बाई 2। तो यहां से ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये 16 डी से ये पावर कैंसिल, पाई बाय 16 डी क्यूब, ओके, ये हमारे लिए आ रहा है पाई बाय 16 डी क्यूब, ओके। अब इसके बाद में आते हैं, हमें जैसे कि हो सकता है ये चीज निकालनी पड़े, for a hollow circular shaft।
वो एक सर्कुलर शाफ्ट है जो कि हॉलो है, ठीक है, सर्कुलर शाफ्ट है, ये हॉलो है। एक्सटर्नल डायमीटर और यहाँ पे दिस इज इंटरनल डायमीटर, ठीक है, एक एक्सटर्नल डायमीटर है और एक इंटरनल डायमीटर है। और यहाँ पे हमारा shear स्ट्रेस कैसा वेरी करेगा, this is going to be the variation of shear stress, इस तरीके से कुछ। ओके ओके चलो ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई पी किसके बराबर आएगा, सिंपल सा पाई बाय 32/4, ये हमारा आई पी के बराबर आ गया। ओके अब रेडियल डिस्टेंस हम लोग कितना लिखेंगे, डी एक्सटर्नल बाय 2, तो जेड ऑफ हॉलो शाफ्ट कितना आएगा, पाई बाय 32 डी टू पावर 4 माइनस डी आई टू पावर 4 अपॉन डी एक्सटर्नल बाय 2, तो यहाँ पे आएगा 16, इसे हम लोग लिखेंगे 5/16, यहाँ से डी टू पावर 4 पूरा बाहर ले लेते हैं, ये आएगा 1 माइनस डी आई अपॉन डी ई टू पावर 4 डिवाइडेड बाई डी, तो ये कैंसिल हो गया, z हमारे पास फाइनली आएगा 5/16 डी क्यूब 1 माइनस डी आई अपॉन डी नॉट टू होल पावर 4, देखो हॉलो शाफ्ट। ओके आसान सा है, बिल्कुल टफ नहीं, ये हमारे लिए हो गया हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के बाद में when shafts are connected in parallel, ठीक है, when shafts are connected in parallel, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन कन्वेंशन देना सीखना है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा है, ओके, इस शाफ्ट के अंदर एक दूसरा शाफ्ट है, ठीक है, अगेन डिफरेंट शाफ्ट, इसको बोल देते हैं मटेरियल 1 और इसे बोल देते हैं मटेरियल 2, ओके, एक हमारा मटेरियल 1 और एक मटेरियल 2। अब यहाँ पे क्या क्या है, कुछ ट्विस्ट लगा है टी, ओके, इसे ऐसा समझना जो हम जनरल सो में पढ़ते थे वैसा ही है, बिल्कुल टफ नहीं है, वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर यहाँ पे मटेरियल 1, यहाँ पे मटेरियल 2 और यहाँ पे समझ लो कोई पी लोड लगा है, ओके, और ये आपस में क्या है, दे आर टाइटली कनेक्टेड, बहुत ही ज्यादा टाइटली कनेक्टेड। सेम यहाँ पे दे आर ऑल्सो टाइटली कनेक्टेड, सब जगह टाइटली कनेक्टेड है, ओके, तो जितना पी लोड लगा देंगे वो क्या होगा, P1 और P2 में चला जाएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा P1 और P2 में, ओके, और यहाँ पे अगर दोनों टाइटली कनेक्टेड है तो ये भी इतना कुछ डिफॉर्म होगा, ये भी इतना कुछ डिफॉर्म होगा, यानी डिफॉर्मेशन इन 1 विल बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन 2,
ये हम लोग ऐसा लिखते थे। सेम टॉर्शन के केस में क्या आएगा, ये जो टॉर्शन लग रहा है ये किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखते थे डेल्टा वन, तो डेल्टा वन की जगह आएगा फाइव वन विल बी इक्वल टू फाइव टू। आया समझ में, हमारा टॉर्जन हमारा फाइव वन किसके बराबर हो जाएगा, फाइव वन विल बी इक्वल टू फाइव टू। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ व्हेन शाफ्ट्स आर इन पैरेलल। ओके, अब सेकंड करते हैं। सेकंड, व्हेन शाफ्ट्स आर इन सीरीज। आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो यहाँ पे जब शाफ्ट्स किस में है, सीरीज में है, व्हेन शाफ्ट्स आर इन सीरीज, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ शाफ्ट है एंड दे आर इन सीरीज, और यहाँ पे इस जगह हम मान लेते हैं कुछ ट्विस्ट लग रहा है टी। ओके, कुछ टॉर्जन लग रहा है टी। इसको सेम ऐसे समझना, हम लोग जो सोम में करते थे, जनरल सोम में, यहाँ पे कुछ पी लग रहा है। ओके, इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट और सेकंड लेट दिस बॉडीज वन एंड टू। तो हम इसे क्या करते थे, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते थे, है ना, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते थे। उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना है। यहाँ पे हमारा डेल्टा आता था और यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, फाइव आएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, ओवरऑल डेल्टा किसके बराबर होगा, डिफॉर्मेशन इन वन प्लस डिफॉर्मेशन इन टू। ये किसके बराबर होता है, डिफॉर्मेशन इन वन, ये डिफॉर्मेशन इन टू के बराबर। वैसे ही फाइव किसके बराबर होएगा, फाइव वन प्लस फाइव टू के बराबर। फाइव किसके बराबर होगा, फाइव वन प्लस फाइव टू के, है ना, और डेल्टा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के बराबर। ओके, अब इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी टोटल लोड है वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ यहाँ, ऐसा कुछ, टोटल P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। सेम सिनेरियो यहाँ पे T1 मान लेते, T2 मान लेते। हम क्या करेंगे, जैसे मेरा ऐसे कुछ जा रहा है, ट्विस्टिंग ऐसे कुछ हो रहा है, टी ऐसे कुछ हो रहा है, तो मैं इसे क्या करूंगा, माई थम विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्शन, राइट हैंड थम, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे एक्चुअली टी का डायरेक्शन है। टॉर्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, वी यूज डबल एरोज, है ना। तो यहाँ पे भी मेरी इक्वेशन क्या आएगी, दिस प्लस T1 plus T2 will be equal to 0. This torsion will be equal to minus T1 minus T2. Okay, ये इक्वेशन सेम वैसा हम जनरल सूम में करते थे, सेम टू सेम वैसा ही है। ओके,
ओके, एनएलसी, निवेली लिंगलाइट, आई गेस इसके अंदर कुछ देर इज अ रेशियो ऑफ, इसमें मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि 40 marks will be non-technical and 80 marks will be technical, है ना? 40 नॉन टेक्निकल है और 80 हमारे कैसे टेक्निकल है। ओके, तो ओवरऑल 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स और नेगेटिव 0.25 मार्क्स, हाँ, पॉजिटिव इज 1 मार्क। तो जस्ट एक्सपेक्ट वन थिंग कि अगर आप एनएलसी का तैयारी कर रहे हैं, ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसी, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू सॉल्व गेट के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, जो गेट में एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने हैं ऑफ लास्ट 15 ईयर्स। एंड इसके बाद में जो हमारे ईएससी के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, ये आपको करना है, एंड दैट टू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। पेपर आपका हो सकता है, पेपर विल बी बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। मोस्टली यू एक्सपेक्ट कि हाँ 70% थ्योरी रहेगा एंड ओनली 30% विल बी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी ऐसे होंगे जो आसानी से एक बार हो जाएंगे, जैसे कि आपका ये कि g-1/1 + e, दिस इज न्यूमेरिकल, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आता था, बाद में भी आएगा और अभी भी आएगा, है ना? ओके, अब हम लोग करते हैं ओके, अब हमें करना है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, तो पावर ट्रांसमिशन हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे कि देयर इज दिस सर्कुलर रॉड, ऐसा कुछ सर्कुलर रॉड है और ये यहाँ पे किसी जनरेटर से अटैच्ड है। देयर इज अ जनरेटर समथिंग लाइक दिस। काम कहाँ तक है कि अगर ये ट्विस्ट हो रहा है तो यहाँ पे जनरेटर में कितना पावर जनरेट होगा। ओके, इफ दिस इज ट्विस्टिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी w, तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिटेड विल बी इक्वल टू 2 pi nt divided by 60, where n is velocity in rpm, rpm is rotation per minute, n हमारा क्या है, velocity in rpm, where rpm is rotation per minute, और t हमारा क्या है, t is my torsion। ओके, सिंपली t किसके बराबर है, टॉर्जन के बराबर। अब यहाँ पे मुझे टाउ बाय आर इक्वल टू g5/n, तो यहाँ से t किसके बराबर होगा, g5/n इसको gip into 5, gip/l, gip/l is called torsional stiffness. It's called torsional stiffness, and only GIP, this is called torsional rigidity. This is called torsional rigidity.
ओके, एक हमारा टॉर्शनल स्टिफनेस है, एक हमारा टॉर्शनल रिजिडिटी है। इसी के साथ मोस्टली हम लोगों के मतलब थ्योरी पार्ट हमारा मोस्टली हो चुका है। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट ऑफ विथ न्यूमेरिकल पार्ट। विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने हैं, और उससे उसके अलावा कुछ कुछ केसेस और हैं, जैसे कि अगर ये बीम है, इस तरीके के केसेस भी देखने हैं। जैसे बीम समथिंग लाइक दिस, ऐसी कोई बीम है, यहाँ पे कुछ पी लोड लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है, अब ऐसे कुछ बीम को एनालाइज करना है। यू हैव टू ड्रॉ एस एफ डी, बी एम डी, हमारा टी एम डी बनता है, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम, देयर इज ए एफ डी, एक्सियल फोर्स डायग्राम, ये सारी चीजें बनती है। तो ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ इश्यूज, व्हाट यू नीड टू डू इज you need to mail me at this ruchin.udz @gmail.com. G into IP इसलिए नहीं सुना है बिकॉज उस पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसको G into IP भी बोलते हैं, G into J भी बोलते हैं, और आपने कैसे नहीं सुना? ये तो आ रखा है क्वेश्चन। ये टॉर्शनल रिजिडिटी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। जैसे हमारा ये नहीं होता m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाय आर, सेम चीज है। अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूं, m फ्लेक्चरल रिजिडिटी, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे जब हम एक्सियल फोर्स की बात करते हैं, देयर इज shear force, there is बेंडिंग, और उसके बाद में हमारा आता है टॉर्शन। तो यहाँ पे G इंटू आई पी इज टॉर्शनल रिजिडिटी। सब में कॉमन चलता है, चीजें याद करने की नहीं है। बेंडिंग में क्या होता है? ई आई इज फ्लेक्चरल रिजिडिटी, ए जी दिस इज ये हमारा shear rigidity, and A this is axial rigidity. ओके, दैट न्यू नेम इज रिक्वायर्ड बिकॉज इनमें से कोई सा भी एक जो टर्म है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली यूज नहीं होता है, दैट इज नॉट यूज डायरेक्टली, वो इन दो के टर्म्स की फॉर्म में ही यूज में आता है, इसलिए हम अलग अलग टर्म को यूज करते हैं, है ना? इसलिए इन टर्म को अलग अलग यूज करते हैं। एम एम स्क्वायर ए, इसका न्यूटन एम एम स्क्वायर रिजिडिटी, दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता है ऐसा ही, है ना? ओके, तो अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको बाकी सारी चीजें पढ़नी है, और इसके अंदर लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हम लोग क्या करें, सभी को डिवाइड बाय एल कर दे, ए जी बाय एल, ई आई बाय एल, अरे
GIP by L. तो this is called axial stiffness. कॉमन चलता है सब में. This is shear stiffness. This is called flexural stiffness. And this is called torsional stiffness. सभी के लिए कॉमन है. Tomorrow we will be solving the numerical part. Okay. तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू मेल मी एट दिस ruchin.udz@gmail.com. ओके. तो तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय. देयर इज क्लास ऑन सॉइल मैकेनिक्स. सॉइल मैकेनिक्स पे हमारी क्लास है अनअकैडमी प्लस पे. ओके. सो यू कैन कम और आप पढ़ाई कर सकते हो. और बाकी हम कल ऑफिस मिलेंगे सुबह 8 से 9 तक. दैट ऑफ सोम हम टॉर्जन को फिनिश करेंगे. ओके. सो टेक केयर. बाय बाय.